इतना अज्ञान, इतनी नासमझी कि कई बार सत्संग सुना होगा कि भगवान राम जी का राज्य सुख वैभव छोड़कर, भगवान राम जी का त्याग करके कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाती। और अज्ञान इतना कि लोग आश्रम छोड़कर घर में बैठ के भजन करना चाहिए। बापू ने कहा है जो जहां है वहीं से लगे। अरे जो जहां है मूर्ख, तो बाहर न भटके वहीं से यात्रा करे। अगर जो जहां है तो हमने वहां घर क्यों छोड़ा? जो जहां है वहीं से यात्रा करे। तो राजा भरतृकाय को गुरु के पास गए तो अज्ञान ऐसा हावी हो जाता है कि गुरु कहते कुछ है और अर्थ कुछ लगाकर लोग भटक मरते। कबीर जी ने ऐसे लोगों पर दया करके गाली सुना दी, मीठी गाली। भटक मुआ भेदू बिना, पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पांव को उस घर आए। तो ये अज्ञान मिटाने के लिए भगवान के वेद हैं, शास्त्र हैं, फिर अवतार हैं और संतों का संग है। फिर भी हम जब तक नहीं चाहेंगे तब तक शास्त्र, वेद, भगवान और संत क्या करें? बोले भगवान तो दयालु है, संत दयालु है, तो हमको जबरदस्ती क्यों नहीं उससे बचा लेते? अगर हम झूठ बोले तो मेरी जीभ को पैरालाइज हो जाए तो मैं झूठ बोलना बंद कर देता हूँ। भगवान समर्थ है। अगर मैं बुरी नज़र से देखूं तो मेरी आंखें की रोशनी चली जाए तो ऐसे 10, 20, 100, 200 को होगा तो सब अच्छे बन जाएंगे। अगर कोई रिश्वत लेता है तो उसके हाथ कांप कांप के पैरालाइज हो जाए तो रिश्वत बंद हो जाएगी। ऐसा भगवान क्यों नहीं करते? और लोग भगवान होते हुए और भगवान कहते कि जो भूतों को, प्रेतों को, पितरों को, अन्य देवताओं को मानते हैं तो उनकी श्रद्धा भी मैं दृढ़ करता हूँ और देवता और पितरों के और उनके तरफ से उनके मनोरथ भी मैं पूर्ण करता हूँ। तो काहे को भगवान हमारे को भूतों में, प्रेतों में, उसमें लगाते, अपनी ओर क्यों नहीं लगा देते? ये सवाल है। भगवान ने 84 लाख योनियां, तो जैसा उन्होंने नियम बनाया उस प्रकार सब। जैसे एकादशी के दिन चावल खाने से भी शारीरिक और मानसिक पाप लगता है, शारीरिक बीमारी होती। 11 के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, शास्त्र में भी ये बात आती। फलाना ये काम नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो इससे हमारी बुद्धि के ऊपर जो परतें पड़ी है, नासमझी पड़ी है। तो बोले भगवान फिर क्यों हमको ये करते? भाई शेर अगर एकादशी के दिन सिंह या चीता एकादशी के दिन गाय को मार देता है तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो भगवान ने भोग योनियां बनाई कि कर्मों का फल भोगे। लेकिन मनुष्य जीवन भोग योनि नहीं है। देवताओं का जीवन भी भोग योनि है कि स्वर्ग का भोग भोगे, और दूसरे 84 लाख प्राणियां भी भोग योनि। मनुष्य शरीर एक ऐसा है जो भगवान का मित्र बन सकता है, सखा बन सकता है, भगवत तत्व का ज्ञानी बन सकता है, भगवान की लीला का रहस्य जान सकता है, और भगवान के आत्मा को और अपने आत्मा को एकत्व में देख सकता है। ये मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्रता दी। तो जैसी उसकी रुचि हो, जैसी उसकी परम स्वतंत्र, तो मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्रता दी है। अगर झूठ बोले और पैरालाइज कर दे तो स्वतंत्रता कहाँ रही? बुरी नजर से देखे और अंधा बना दे तो स्वतंत्रता कहाँ रही?
चोरी करे और पैरालाइज हो गए तो स्वतंत्रता कहाँ रही? तो मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्रता दी। जिसको भी पूजो, जिसको पाना है, उसमें भगवान सहयोग देते। अज्ञान से अगर ज्ञान आवृत हो गया और विषय विकार 84 लाख योनि में भोगते आए हैं, तो वही संस्कार हमको घसीट रहे। तो भगवान ने शास्त्र में कह दिया, धर्म को मुख्य बनाकर आप अर्थ धन कमाओ, काम अपनी कामनाओं को नियंत्रित करो। जहां तहां कुत्ते की नाई भोग वासना या खाते फिरे नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाया, लहसुन से प्याज से बचने की जरूरत हो तो बचे, औषध की जरूरत हो औषध रूप में। इस सारा भगवान ने ज्ञान धन्वंतरी होकर आयुर्वेदिक ज्ञान दे दिया। और फिर वैद्यों को, डॉक्टरों को, संतों को भी प्रेरित करके वो भी बताते हैं। फिर हम बदपरहेजी करें और बीमार पड़े तो इसमें भगवान का क्या दोष? वो भी हमारी स्वतंत्रता है। हम मांस मदिरा लेते हैं कि सात्विक भोजन लेते हैं, हम स्वतंत्र हो गए। तो कर्म करने में हम परम स्वतंत्र है, लेकिन फल तो जो नियता का विधान है वही होगा। खून करें कि हम न करें, वो हम स्वतंत्र है, लेकिन फिर सजा मिले या न मिले उसमें हम स्वतंत्र नहीं है। बोले होगा वही जो राम रचि राखा, वही होता है जो भगवान ने रच के रखा है। को करी तर्क बढ़ावई शाखा, तर्क वितर्क क्यों करना? जो भगवान ने लिखा है वो के रहेगा। तो भगवान ने यही लिखा है, शास्त्र कहते हैं आपका किया हुआ कर्म घूम फिर के आपके लिए प्रारब्ध बन जाता है। बोले भगवान ने लिखा था उसको मेरे हाथ से मरना, तो मैंने उसको गोली मार दी। तो फिर ये भी है, भगवान ने होगा वही जो राम रचि राखा, तो गोली मारने वाले को जन्म टीप अथवा फांसी की सजी, ये भी तो भगवान ने लिख के रखा है सामाजिक व्यवस्था में। तो फिर स्वीकार कर लो। बोले सब भगवान है तो मांस खाने में क्या, अथवा भागलपुर में रहने में क्या? तो भागलपुर में रह रहे के कितने लोगों ने साक्षात्कार कर लिया, कितने लोगों को ऐसा सत्संग मिल गया। हम अगर घर में रहते, दुकान पे सब भाई बोलते थे एक दिन खाली आओ हफ्ता में। शादी विधि कराई, बोले खाली शादी भी किया, घर है, सब प्रॉपर्टी है, एक दिन खाली हफ्ता में दुकान में आओ और भजन भी करो। तब भी हमको तृप्ति नहीं, और गुरु के शरण गए तो हमारा काम बना और रहे। और वहां से भगाने वालों ने तो पूरा जोर मारा था। ऐसा इधर कोई जोर मारे तो तुम तो कभी मुड़ के भी नहीं देखो। ऐसा भगाने वालों ने जोर मारा था मेरे को भगाने के लिए, लेकिन मैं जानता था मनुष्य जीवन की कीमत क्या है और मैं डटा रहा। तो मुझे जो मिला है वो दुनिया जानती है, भगवान जानते। तो अपनी बुद्धि का उद्देश्य ऊंचा होना चाहिए। हलकट बुद्धि से निर्णय माँ बाप ने कर लिया तो उस माँ की बात को मैंने ठुकरा दिया। भाई ने निर्णय किया तो उनकी बात को ठुकरा दिया। पति पत्नी सासू ससुरे साले, साले के साले जोर मारते थे कि घर में रह के भजन करो। कबीर जी नहीं थे, फलाने नहीं थे। और कई भाई के दोस्त ले जाते अपने घरों में, देखो हम भी नास्तिक तो नहीं, पूजा करते ही करते, अपना काम धंधा करते, ये भी निभाते वो भी निभाते, वो पढ़ाई जाई आई वो रोएगी, उसकी जिंदगी खराब मत करो, ये मत करो। और उसका अपराध क्या है? अपराध कोई नहीं था। ऐसा नहीं था कि पत्नी ऐसी मिली हम छोड़ के भागे, ऐसा नहीं था। उसका कोई अपराध भी नहीं। लेकिन हमारा लक्ष्य तो क्या है? ईश्वर प्राप्ति। अगर ईश्वर प्राप्ति नहीं की तो पति पत्नी होके तो मेढक भी जी रहे, कुतिया भी जी रहे, कुत्ते भी जी रहे। लक्ष्य प्राप्त कर लौट आऊंगा तो लौट भी आए। तो लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो घर में रह के भजन करो। जो जहां है, मतलब जहां आपका अंतरात्मा है वहीं से साधना करो। अगर ऐसा नहीं होता तो बापू ने घर क्यों छोड़ा? जो जहां है तो मैं भागलपुर में रह के भजन करूंगा। तो ये हिजड़ों जैसा निर्णय है। थोड़ा सा कष्ट मिला। राम तीर्थ बोलते थे, एक आदमी को किसी ने चिढ़ाया तो गाय का शेर सिंह है। शेर तो छपा नहीं,
हाथ पर तो कम से कम छपवा क्या, तो गया वो मशीन से हरे रंग की स्याही डाल के नहीं छूनते, तो बोले मेरे को शेर छाप दो, मैं शेर सुनूं। उसने उठाया हथियार और ठहरो ठहरो ठहरो, क्या करते हो? बोले शेर की कमर बना रहा हूं। बोले पतली कमर लचकी कमर नहीं जैसी होती है, शेर की कमर तो पतली होती है, नहीं बनाओगे तो क्या घाटा पड़ता है, छोड़ लो, फिर शेर बना दो बिना कमर वाला। तो उसने दूसरी जगह ठहरो क्या कर रहे? बोले शेर पंजों पे खड़ा है, 2 पंजे आगे हैं और बाकी पीछे, इतने ही छाप देते। बोले जब कमर नहीं तो पंजे काय को बनाते? उसने सोचा अब ग्राहक है कुछ तो दे देगा। बोले चलो पंजा भी नहीं कमर भी नहीं, खाली शेर का चेहरा छाप देता हूं, शेर सिंह कहलाएगा। लगा जरा जब कमर नहीं पंजा नहीं तो चेहरा छापने की क्या जरूरत? मारी थप्पड़, शेर सिंह कहलाता है आराम ज्यादा, जरा सा कष्ट तो सह सकता नहीं और बहाने बनाता है दुनिया भर के। मूर्ख है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहंती जंतवा। विमोहित हो जाते, शरीर को महत्व दे देते, वाहवाही को महत्व दे देते। हरे मान अपमान निंदा स्तुति साफ साधते हुए भी ईश्वर के रास्ते चल देना चाहिए। कौशल्या महारानी को जो सुविधा थी तुम्हारे आगे क्या है? राजा भरतरी को घर में रह के भजन करने की जितनी सुविधा वो रख सकते थे, तुम्हारे आगे 10 जन्म में भी नहीं हो सकती। फिर भी चले गए ना, जहाँ साधन भजन होता है, सत्संग मिलता है, गुरु का सानिध्य मिलता है, वहीं गए। हम भी वहीं गए। अहमदाबाद में कितने लोग हैं? 30-35 लाख है, कितने बापूजी बने? इतना अकल नहीं है? वहीं रहकर भजन करो, बापूजी बोलते तो उसका मतलब तुमने क्या कर दिया? जो जहाँ है उसी नाली में बैठ के मंदिर के देवता को प्रकट करो, नहीं आएगा। क्या ख्याल है? अगर जो जहाँ है वहीं बैठ, वहीं से आगे चलो, उसका मतलब ये होता तो आप इधर काहे को आए? घर में पड़े रहते तो सत्संग नहीं मिलता। तो जब पाप जोर मारता है ना, आदमी कुतर्क करके श्रद्धा तोड़ के अपनी तबाही की तरफ जाता है। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। जैसे बुखार जोर पकड़ता है ना तो भूख मर जाती है, ऐसे कोई दुष्कृत्य जोर पकड़ता है ना तो आदमी की जिज्ञासा, अच्छी जगह रहने की सूझबूझ नाश हो जाती है। और श्रद्धा तोड़ने वाले तो पद पद पे मिलते हैं। कबीर जी के लिए लोग क्या बोलते थे, नानक जी के लिए क्या नहीं बोले लोग, कृष्ण के लिए क्या कमी रखी, बुद्ध के लिए क्या कमी रखी। अरे बुद्ध के बगीचे में से तो वैश्या की लाश निकली, जो वैश्या बोलती थी कि मेरे को बुद्ध जैसा ग्राहक मिल गया, इसीलिए अभी मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, जेतवन में रहती हूँ जहाँ बुद्ध रहते। और फिर बुद्ध विरोधियों ने ऐसा किया और ऐसा, कुछ लंबी कहानी। फिर भी आज तक बुद्धिज्म चल रहा है। महापुरुषों की निंदा हुई या किसी ने अपनी अपनी कल्पना कही, और एक बात आदमी बोलता है, 2 बोलते, 10 बोलते, 100, 1000 बोलते तो लगता है कि सच्ची बात होगी। तो उस समय सच्ची बात करके कितने लोग खाई में जाके गिरे, लेकिन बुद्ध तो तरे, सलू का मलू का तरे। कबीर जी की निंदा सुन के कई लोग खाई में जाके गिरे, अश्रद्धालु के। तो संत महात्मा को कबीर, ये सलू का मलुका को कबीर जी ने कहा कि भाई वो वैश्या बोलती है, मैं उसके बिस्तर पे था, दारू वाला बोलता मैंने दारू पिया, ये सब बोलते, सब लोग जा रहे, तुम क्यों नहीं जाते? बोले आप दारू पीते कि नहीं पीते वो हमारा देखने का अधिकार नहीं है। वैश्या सच बोलती है कि झूठ बोलती, भले सच बोलती, लेकिन आपके द्वारा हमको ज्ञान मिलता है, आपके दर्शन से हमारी सूझबूझ बढ़ती, आपसे हमको लाभ होता है। मिठाई वाला अगर कुरूप है लेकिन उसकी मिठाई बढ़िया हो तो क्या हम नहीं लेंगे? खिलौने वाले अपने घर में खिलौना नहीं रखता है तो क्या उसके बनाए हुए खिलौने हम नहीं लेते क्या?
ऐसे ही कपड़े वाला अपने घर में उसी प्रकार की डिजाइन, उसी प्रकार के कपड़े नहीं रखता है, तो क्या हम उसके कपड़े नहीं खरीदते क्या? ये तो दुर्बुद्धि लोगों का है कि अरे संत ऐसे हैं, फलाने ऐसे हैं, कथा वाले ऐसे हैं, फलाने ऐसे, ऐसे करके निंदा करके नरक में पड़ो। भगवान राम के गुरु योग वशिष्ठ में लिखा है कि राम जी मैं बाजार से गुजरता हूं तो मूर्ख लोग मेरे लिए क्या क्या बोलते हैं, मुझे सब पता है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं वो उस जमाने में, द्वापर युग, कि संत में दोष न देखे, उनमें एक भी गुण है तो उसको ग्रहण करके अपना कल्याण कर ले। ये मिठाई वाला खुद मिठाई खाता नहीं, फलाना ये नहीं है तो मिठाई की दुकान पे से मिठाई नहीं लो। दूध वाला खुद दूध नहीं पीता है, लो तो उसका दूध मत खरीदो। ये तो ऐसे नालायक लोगों के तर्क हैं जो बोलते गाय तो सवारी के काम नहीं आती, क्या रखना गाय, और घोड़ा दूध नहीं देता तो घोड़े का क्या काम, हाथी तो बहुत चारा खाता है और चौकी नहीं करता तो हाथी का क्या काम। और कुत्ता भौंकता रहता है तो कुत्ते का क्या काम है। अरे कुत्ते से कुत्ते का काम ले मूर्ख, हाथी से हाथी का ले, गाय से गाय का ले, घोड़े से घोड़े का काम ले। ऐसे महापुरुष के ज्ञान का फायदा ले, उनके प्रेमा भक्ति का फायदा ले, उनके शास्त्र का फायदा ले, उनके प्रति जो श्रद्धा भक्ति से चलते ऐसे सज्जनों के संग का फायदा ले। और जो दुर्बुद्धि हुए उनसे बच ले बस। जिनकी दुर्बुद्धि है उनकी श्रद्धा नाश हो जाती है। कोई ना कोई दूषित कर्म है इसलिए विपरीत विचार आ जाते। जब हम बुरा करते हैं तो हमारी मति मारी जाती है और उल्टा देखते, और अच्छा करते तो हमारी मति खिलती है। भय कृत भय नाशन, भय देने वाला भी मैं हूं और भय का नाश भी मैं करता हूं। जब हम सच्चाई से कर्म करते हैं तो निर्भीकता भगवान देते, और वासना प्रेरित होकर और कपट प्रेरित होकर कर्म करते तो धड़कन भी वो ईश्वर देता है। इसलिए लोभी बनाना, राग द्वेष बढ़ाना, ये करना ये बिल्कुल नीच प्रवृत्ति है। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। निंदा एक ऐसा जहर है, ईर्ष्या एक ऐसा विष है कि जिस हृदय में रहता है उसी को तुच्छ बना देता है, उसी को नीच बना देता है। और सत्संग ऐसा महान चीज है कि जिसके हृदय में रहता है अथवा जिसके कान में जाता है उसको पवित्र बना देता है। तो सत्संग का आदर करे, काय को हल्की बातों का आदर करो। सलू का मलू का डटे रहे, और अरे गरे भाग गए तो कबीर का क्या बिगड़ा। मेरे गुरुजी के यहाँ से कई आए कई भाग गए तो मेरे गुरुजी का क्या बिगड़ा। और मैं सब कुछ सहन तो क्या करना है, कोई सहन नहीं किया, हो तो उनकी कृपा थी। जिन्होंने भी मेरे को भगाने के लिए करा उनकी कृपा थी, मुझे मजबूत बनने का अवसर दिया। तो मैं डटा रहा तो मुझे घाटा क्या पड़ा। तो गीताकार ने कह दिया आत्मैवात्मनो बंधु, अपने आप का बंधु है और अपने आप का दुश्मन है। अगर संसार की सत्य बुद्धि करके शरीर को मैं मानकर संसार में सुखी रहने को होता है तो अपने आप का दुश्मन है। विषय विकारों में, व्यवस्था में, ऐश मजे लेने में तो अपने आप का दुश्मन है, गीता ने कहा। तो दूषित अन्न अथवा दूषित व्यवहार से हमारी बुद्धि विषय विकार और संसार में जाती है, और पवित्र अन्न और पवित्र कर्म से हमारी बुद्धि पवित्रतम ईश्वर की तरफ जाती। तो कौशल्या जी के पवित्र कर्म थे, पवित्र अन्न था, पवित्र चिंतन था, इसलिए कौशल्या जी उतर गई। हमारे भाई हमको समझा समझा के थक गए। देखो हम मजे से रहते, भजन करते, कई लोग समझाते थे, लेकिन हमारी कोई ईश्वर की कृपा थी, हम सात्विक अन्न खाते थे, अच्छे लोगों का संग करते थे, अच्छी पुस्तक पढ़ते थे। तो हमने निर्णय किया तो हमको घाटा क्या पड़ा।
हमारा भविष्य क्या खराब हुआ? पत्नी को छोड़कर गए, माँ को छोड़कर गए, घर बार छोड़कर गए, वो बर्तन मांजते थे, लोगों के दुत्कार सहते थे, 200 लोग आते, चोर डाकू समझ के हथियार लेके मारने को आते, सब सहा तो हमारे को घाटा क्या पड़ा? आप लोगों को तो इतना सहना भी नहीं पड़ेगा। हम तो ईश्वर की खोज में मन माने साधन भजन करते थे, आपको तो मन माना करना नहीं है, खाली जो बताना है उधर ही सीधा जाना है। हमको तो भटक भटक के फिर मिला, आपको तो भटकने का भी तो नहीं रहा।